समुद्र तट पर एक विशालकाय इंसान की लाश दिखाई दी। उसके नैन नक्श खूबसूरत, घने काले घुंघराले बाल, वह इतना आकर्षक परिकठा राजकुमार। उसकी त्वचा की चमक से अंदाजा था कि वह विशालकाय अभी मरा है। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया और क्यों इस समुद्र तट पर डूबकर मर गया। और उसकी विशाल हथेली में अभी भी पानी का एक छोटा ताल था, जिसमें कुछ छोटी मछलियां खुशी से तैर रही थीं। शुरुआत में तमाशबीन पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे दूर से ही देख रहे थे, जब तक कि एक साहसी लड़की उस लाश पर चढ़ नहीं गई। लोगों ने देखा कि विशालकाय में कोई हरकत नहीं है, तब जाकर उनकी चिंता दूर हुई। फिर वे एक एक करके उसकी हथेली पर चढ़ने लगे। वे वहाँ बेधड़क होकर मस्ती करने लगे। कोई उसके कान पर बैठकर गाने सुन रहा था, तो कोई उसकी नाक पर खड़े होकर बैले नृत्य कर रहा था। जल्द ही यह जगह सोशल मीडिया पर मशहूर हो गई और लोग यहाँ फोटो खिंचवाने आने लगे। अच्छी बात यह थी कि यह विशालकाय बहुत सिद्धांतवादी था। वह कभी भी संरक्षित शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता था। समय के साथ विशालकाय का यह अद्भुत दृश्य अब उतना चौंकाने वाला नहीं रहा। कुछ दिनों बाद यहाँ घूमने आने वाले लोग बहुत कम रह गए थे। इसी समय इंजीनियरिंग टीम शोध कर रही थी कि कैसे विशालकाय को टुकड़ों में बांटा जाए, क्योंकि उसका शव धीरे धीरे सड़ने लगा था। उसमें अब ताजगी और रंगत नहीं रही थी और उससे बेहद दुर्गंध भी आने लगी थी। उसकी हथेली में जो पानी था वह भी सूख चुका था। लोगों ने उसके शरीर पर मनमाने ढंग से चित्र बनाना और लिखना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद कर्मचारियों ने विशालकाय के शव को टुकड़ों में बांट दिया। उसकी टांग की हड्डी को एक मीट शॉप ने अपने साइन बोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया। उसकी बांह की हड्डी को लापरवाही से घाट के किनारे फेंक दिया गया और उसकी खोपड़ी को गांव वालों ने शौचालय के रूप में इस्तेमाल किया। और जो जगह कभी भीड़ भाड़ वाला आकर्षण स्थल थी, वहाँ अब केवल कुछ हड्डियां ही बची हैं।